वो फिर से पांडवों के साथ मिलकर खुशी खुशी रह सकता था। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। रामायण काल में रावण ने भी बुराई का रास्ता चुना था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई थी। रावण का नाम सुनते ही यही याद आता है कि उसने सीता जी का अपहरण किया था और श्री राम से युद्ध किया था। मगर वे ये भूल जाते हैं कि उससे पहले रावण भगवान शिव का भक्त था। उसने भगवान शिव की इतनी सेवा की थी कि भगवान शिव ने भी उसे महान भक्त का बिरुद दिया था। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसे तारीफ से ज्यादा ताने याद रहते हैं। उसी तरह दुर्योधन का बुरा पहलू तो आप सबको पता ही होगा। आज बात करते हैं उसकी कुछ अच्छी आदतों की। जी हाँ, दुर्योधन में भी कुछ अच्छी आदतें थी। उन दिनों छुआछूत की बड़ी मान्यता थी। लोगों के बीच धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करना एक तरह का नियम बन गया था। उन दिनों ये माना जाता था कि जो क्षत्रिय होते हैं उसे ही धनुर्विद्या सिखाई जानी चाहिए। उन्हीं लोगों को तलवार और धनुष बाण उठाने का अधिकार दिया जाता था। इससे पहले आपने कर्ण और दुर्योधन की कहानी सुनी होगी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह दुर्योधन ने एक सूत पुत्र को अंगराज बनाया और अपना मित्र बनाकर हस्तिनापुर की प्रतियोगिता में सम्मिलित किया। पांडवों ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर निकाल दिया था, लेकिन दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया। उस दिन से कर्ण और अपने मित्र दुर्योधन का ऋणी हो गया। इस एहसान के बदले कर्ण ने अपने अंतिम श्वास तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए आज भी कृष्ण सुदामा की तरह दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की भी मिसाल दी जाती है। इस दृश्य को अगर दुर्योधन की नजर से देखा जाए तो ये साफ पता चलता है कि दुर्योधन को जाति भेद और छुआछूत से साफ नफरत थी। वो मानता था कि हर व्यक्ति की काबिलियत देखनी चाहिए, उसका कुल नहीं, क्योंकि व्यक्ति का नियंत्रण अपनी काबिलियत पर होता है, उसके कुल पर नहीं। ये बात तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखी है कि इंसान की जाति की पहचान उसके कर्मों से होती है। दुर्योधन ने सूतपुत्र को अपना मित्र बनाकर यह साबित कर दिया था कि उसे जातिवाद पसंद नहीं। ऐसा ही एक किस्सा गुरु द्रोण और उसके शिष्य एकलव्य का है। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को अपने साथ जंगल में ले गए। वहां वे पांडवों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। तब वहां आदिवासी का एक लड़का आया और गुरु द्रोण से कहने लगा कि वे उसे अपना शिष्य बना लें। लेकिन गुरु द्रोण ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने गुरु द्रोण से ये वचन लिया था कि वे हमेशा राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। इसलिए गुरु द्रोण ने उस आदिवासी बच्चे को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। वो शिष्य था एकलव्य। गुरुवर के मना करने के बाद एकलव्य वहां से चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उसके सामने तीरंदाजी सीखने लगा। अपने गुरु के सामने इस तरह शिक्षा प्राप्त करता मानो साक्षात गुरु द्रोण ही उसे सिखा रहे हैं। कुछ ही दिनों में वो तीरंदाजी में वो माहिर हो गया। दूर का निशाना भी बड़े आसानी से भेद सकता था। बाद की बात है, एकलव्य अपने आश्रम में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। उसके सामने गुरु द्रोण की मूर्ति रखी हुई थी और वो धनुष बाण लेकर निशाना भेदने का अभ्यास कर रहा था। तब एक कुत्ता वहां आकर उसके सामने भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने के कारण एकलव्य अपने अभ्यास में ध्यान नहीं लगा पाता था, इसलिए उसने अपनी तीरंदाजी से उस कुत्ते के मुंह में 7 बाण मार दिए। वो 7 बाण इस तरह मारे गए थे कि कुत्ते को उन बाणों से कोई हानि भी नहीं हुई और वो भौंक भी नहीं पाया। तब गुरु द्रोण अपने पांडवों के साथ साथ घूमते घूमते एकलव्य के आश्रम तक आ पहुंचे। दरअसल जो कुत्ता एकलव्य के सामने भौंक रहा था वो पांडव राजकुमारों का कुत्ता था। वो खो गया था, इसलिए उसे ढूंढते ढूंढते वे सब एकलव्य के आश्रम पहुंच गए। तब गुरु द्रोण ने देखा कि उनके कुत्ते के मुंह में 7 बाण थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन इतने बाण लगने के बाद भी कुत्ते के मुंह से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। गुरु द्रोण को आश्चर्य हुआ। उन्होंने परख लिया था कि ये तीरंदाजी किसी कुशल व्यक्ति की हो सकती है। उन्हें डर था कि वो व्यक्ति आगे चलकर उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को भी टक्कर दे सकता है। इसलिए उन्होंने एकलव्य से पूछा, बेटा, इस कुत्ते के मुंह में इतने सारे बाण किसने मारे हैं? एकलव्य ने पहले अपने गुरुवर के चरण स्पर्श किए और फिर कहा, गुरुदेव, मैंने ही इस कुत्ते के मुंह में बाण मारे हैं। वो कब से यहाँ आकर भौंक रहा था, उसके कारण मैं मेरे तीरंदाज के अभ्यास में ध्यान नहीं लगा पाता था। गुरु द्रोण ने पूछा, कौन है तुम्हारे गुरु? एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने देखकर कहा, देखिए गुरुवर, आप ही मेरे गुरु हो। आपने तो उस दिन मुझे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने आपको फिर भी अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति बनाई और उसके सामने खड़े रहकर तीरंदाजी की शिक्षा प्राप्त की है। गुरु द्रोण के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि जो कला वे अर्जुन को सिखा नहीं पाए
वो कला एकलव्य ने एक मूर्ति के सामने रहकर सीख ली। उनके आश्चर्य के साथ एक डर भी था कि अगर ऐसे ही एकलव्य अपने तीरंदाजी में माहिर होता गया तो एक दिन वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन जाएगा, और वो उन्हें कभी भी मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने एकलव्य को पूछा, एकलव्य, तुमने मेरी मूर्ति के सामने तीरंदाजी तो सीख ली, मगर मेरी गुरु दक्षिणा में तुम क्या दोगे? एकलव्य ने कहा, गुरुवर, आप जो चाहो वो मांग सकते हो, ये पूरा एकलव्य आपका है। तब गुरु द्रोण ने चालाकी से कहा, एकलव्य, अगर सच में तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दो। ये सुनकर सब पांडव चौंक गए, क्योंकि तीरंदाजी में सबसे अहम होता है अंगूठा। अगर एकलव्य का अंगूठा ही नहीं रहा तो बाण कैसे चलाएगा? पांडव अभी इसी उलझन में थे कि इतने में एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे खंजर निकाला और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के कदमों में रख दिया। ये देख पांडव दंग रह गए। इतनी गुरु भक्ति ना कभी उन्होंने देखी थी, ना कभी सुनी थी। लेकिन इस गुरु दक्षिणा के पीछे गुरु द्रोण का एक ही मकसद था कि उनके शिष्य से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब किसी को नीचा दिखाने से नहीं है। इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुर्योधन ने कुल से ज्यादा काबिलियत को बढ़ावा दिया, पांडवों के गुरु ने काबिलियत से ज्यादा कुल को बढ़ावा दिया।